हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टी मेडिकल पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हॉस्पिटल और क्लिनिक में यूज़ होने वाले कॉमन आईवी फ्लूइड के बारे में। दोस्तों, आप सबके मन में कई सवाल चल रहे होंगे कि आईवी फ्लूइड कब, क्यों और कैसे दी जाती है, और किन पेशेंट को कौन सी दी जाती है और कौन सी नहीं दी जाती है। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आपकी सारी डाउट क्लियर कर सकूं। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या क्लिनिक में काम करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कब ये आईवी फ्लूइड लगाया जाता है पेशेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएस की, जो कि नॉर्मल सलाइन पूरा नाम है इसका। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो 100 ml में 0.5% NaCl जो कि साधारण नमक होता है, बाकी वाटर होता है हाई क्वालिटी एंड डिस्टिल वाटर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल वाटर से अलग होता है। नॉर्मल वाटर का जो है पीएच अलग होता है और एनएस में जो वाटर रहता है उसमें उसका पीएच लेवल जो है न्यूट्रल रहता है। तो अब बात करते हैं इसके यूजेस की। वैसे ये कॉमनली डिहाइड्रेटेड पेशेंट में कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिस पेशेंट में पानी की कमी आ गई हो। अब ये पानी की कमी कई कारणों से हो सकता है। किसी पेशेंट को डायरिया होने के कारण, काफ़ी दिनों से डायरिया होने के कारण बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम एनएस का यूज़ करते हैं। किसी पेशेंट में उल्टी होता है, कंटिन्यू वोमिटिंग होने के कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, जिसमें हम एनएस प्रीफर करते हैं। यूज्ड इन हाइपोमेट्रीमिया। हाइपोमेट्रीमिया यानी कि बॉडी में NaCl नमक की कमी जिस पेशेंट में हो जाती है उसे हम एनएस देते हैं ताकि NaCl का लेवल मेंटेन रहे। यूज्ड इन वोंड वॉशिंग। कई बार हम घाव को वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। किसी घाव में पस पड़ जाने के कारण उसमें इन्फेक्शियस हो जाता है वो, तो उसे हम क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। यूज्ड इन डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन। कई इंजेक्शन जो है हमारे पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसमें वाटर जो है नहीं आता है। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली एनएस का यूज़ करते हैं डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन के लिए। एनएस का यूज़ जो है डॉक्टर हेमोडायलाइसिस में बहुत बार यूज़ करते हैं, जो ब्लड को क्लीन करने में काम आता है। ठीक है, इसमें NaCl एक मेडिसिन का काम करता है। यूज्ड इन कॉन्टैक्ट लेंस। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लेंस को साफ़ करने के इस्तेमाल में भी एनएस का यूज़ लिया जाता है। और कई बार हम जब स्टीम लेते हैं नेबुलाइज़र से, उसके रेस्पुल्स में डाइल्यूशन में इस्तेमाल आता है, उसको मिलाने के काम में आता है। ठीक है, साल्ब्यूटामोल जो रहता है उसको डाइल्यूशन करने के लिए भी हम एनएस का यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को एनएस नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें मौजूद NaCl जो एक नमक है, अगर हम ये देंगे तो पेशेंट का जो है बीपी और भी बढ़ जाएगा। ये जो है एनएस हाइपर बीपी वाले को नहीं देते हैं। डोज़, बात करें इसकी डोज़ की, तो डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशंस। ठीक है, पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है कि वो किस कंडीशन में है। अगर डिहाइड्रेटेड है तो वो कितने दिनों से है, किस वजह से है। ठीक है, तो उसी हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कितनी बोतल इसमें लग सकता है। तो नॉर्मली बात करें तो वैसे 2 से 3 लीटर 24 घंटे में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें देने से पहले। अब बात करते हैं DNS की, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। ठीक है, तो इसमें जो है नॉर्मल सलाइन के साथ साथ ग्लूकोज भी है। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो DNS में जो है 5 ग्राम डेक्सट्रोज और 0.9% NaCl मौजूद रहता है। ठीक है, बात करते हैं यूजेस ऑफ DNS। तो ये बेसिकली मेंटेनेंस फ्लूइड है। ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। इसका यूज़ कॉमनली बताया कि डिहाइड्रेशन में भी लिया जाता है, इसे निर्जलीकरण में। यूज्ड इन हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, जिस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाती है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है हाइपोटेंशन में भी यूज़ किया जाता है, जिसका बीपी जो है बहुत कम रहता है, उसमें आप लगा सकते हैं ताकि बीपी इंक्रीज़ हो जाए। अब बात करते हैं इंसुलिन शॉक। किसी पेशेंट में अगर इंसुलिन शॉक आ गया हो तो हम उसे DNS देते हैं। इंसुलिन शॉक, जब पेशेंट जो है इंसुलिन की सुई लेता है तो कभी क्या होता है कि उसका ग्लूकोज लेवल जो है बिल्कुल लो हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम DNS प्रेफर करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट एक ये है कि डोंट यूज़ इन डायबिटिक पेशेंट।
वेल पता होगा आपको कि डेक्स्ट्रोज जो है वो ग्लूकोज है, तो इसे हम डायबिटिक पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि NS में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है NS और एक होता है DNS, ठीक है। इन दोनों सलाइन में इलेक्ट्रोलाइट यानी NaCl मौजूद रहता है, NaCl दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं D5, D10 तथा D25, इसमें NaCl एब्सेंट रहता है, ठीक है। D5 का मतलब है कि डेक्स्ट्रोज जो है 5%, D10 में डेक्स्ट्रोज 10% तथा D25 में डेक्स्ट्रोज 25% रहता है। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग नीड के अनुसार जो है इस बोतल को लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा। अगर किसी पेशेंट में एनर्जी प्रोवाइड कराना हो, इलेक्ट्रोलाइट मैटर नहीं करता है उतना, तो आप D5 या D10 या फिर D25 पेशेंट को दे सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ध्यान रहे कि हाइपरमेट्रेमिक पेशेंट यानी जिसके बॉडी में जो है NaCl काफ़ी मात्रा में हो, तो उन्हें हम D5 या D10 या D25 यूज़ करेंगे, ना कि DNS और NS, ठीक है। इन दोनों में NaCl मौजूद है तो हम इसे यूज़ नहीं करेंगे हाइपरमेट्रेमिक पेशेंट में, ठीक है। अब आते हैं RL यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, ठीक है। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो 100 ml में लैक्टिक एसिड 0.24 ml रहता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, और NaCl 0.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.04 ग्राम तथा कैल्शियम क्लोराइड 0.027 ग्राम, और वाटर फॉर इंजेक्शन QS रहता है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसा कि हमने बात कर चुका है कि NS हो या D5, D10, D25 हो, तो इसमें जो है डिहाइड्रेशन की कमी अगर हो तो इसमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। तो RL का भी कुछ ऐसा ही है कि डिहाइड्रेशन जिसमें हो तो उसमें कॉमनली चढ़ा सकते हैं उसे, ठीक है। डिहाइड्रेशन वो कोई किसी भी टाइप का हो, वाटरी डायरिया हो या फिर वॉमिटिंग हो या फिर धूप में काम करता हो तो उसके बॉडी पे जो है वाटर की कमी आ गई हो, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें ब्लड काफ़ी लॉस हो चुका हो उनका, ठीक है। ऐसे पेशेंट में जो हम RL लगा सकते हैं। इसे हम जो है बर्निंग में भी लगा सकते हैं और सर्जरी के दौरान भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब बड़ी सर्जरी होती है तो इन्हें हम बॉडी को मेंटेन करने के लिए RL का यूज़ करते हैं। बात करें इसकी डोज़ की, तो 1 से 3 बोतल जो है 24 घंटे में आसानी से लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपका डॉक्टर जो है एडवाइस करेगा कि कितना बोतल लग सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आइसोलेट P। तो ये तो इसमें जो है मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एंड डेक्स्ट्रोज रहता है, तो अलग वीडियो में हम बात करेंगे, ये अलग लेवल का है, ठीक है। आखिर में आता है मैनिटोल सॉल्यूशन। तो बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन की। दोस्तों मैनिटोल यह एक डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है, यानी जिस पर्सन के बॉडी में पानी स्टोर हो गया हो या स्वेलिंग आ गया हो, तो इसे जो है IV द्वारा देने से यूरिन के थ्रू स्टोर वाटर भी बाहर आ जाता है, ठीक है, जिससे स्वेलिंग भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। तो 100 ml में जो है ये 20% मैनिटोल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। बात करें इसके यूजेस की, तो यूरिन के अमाउंट को बढ़ाकर बॉडी से एक्सेस सोल्ट और वाटर को बाहर निकालता है, जिससे स्वेलिंग कम होता है। अगर पेशाब में बर्निंग हो रहा हो तो वो कम होता है। इससे आपका BP भी डिक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। इसे डॉक्टर हार्ट, किडनीज़ तथा लीवर के स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ में लाते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन के चारों ओर तथा आइज़ के स्वेलिंग को भी कम करता है। बात करें इसकी डोज़ की, तो इसका डोज़ जो है आपका डॉक्टर खुद तय करेगा कि आपको कितनी बोतल चढ़ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। आई होप कि आपके लिए अच्छी साबित होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसी तरह की जानकारी और चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।